हेलो ऑल। सो आज मैं आपके लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का और एक क्वेश्चन लेके आया। ये एक अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन क्या अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आया। सो दिस इज बेस्ड ऑन द नोट्स। हम अगर बैंक में जा रहे हैं, कुछ नोट्स ले रहे हैं, तो उसके ऊपर ये बेस्ड है। तो देखते हैं ये जो पर्टिकुलर सम है, इसमें हम लोग को पर्टिकुलरली क्या स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं, ताकि कभी भी कुछ भी नोट्स के क्वेश्चन आए तो हम इजीली इसको सॉल्व कर पाए। तो ये एक अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो इसमें हमको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट है वो क्या दिया हुआ है। मीना वेंट टू अ बैंक। ठीक है, मीना एक बैंक में जाती है और उसको क्या करना है, टू विथड्रॉ ₹2000। विथड्रॉ ₹2000 मतलब उसको क्या करना है, बैंकिंग के टर्म्स में विड्रॉ का मतलब होता है कि हम वहां से कुछ पैसे ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, वहां से कुछ पैसे ले रहे हैं। तो मीना क्या कर रही है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना एक बैंक में गई जहां उसको क्या करना है, 2000 रुपया बैंक से लेने हैं। तो अब कंडीशन क्या है, सी आस्क्स द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। तो मीना का क्या रिक्वायरमेंट है कि मेरे को, उसने कैशियर को क्या बोला कि मेरे को जस्ट आप 50 और 100 के नोट्स ही दो, मेरे को 2000 रुपया चाहिए। आई नीड 2000 रुपीज, बट आप क्या करो, 50 और 100 के नोट्स में ही देना। इसको हम लोग अदर लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, 50 और 100 के डिनोमिनेशंस में देना। ये क्वेश्चन को थोड़ा अलग घुमा के कैसे दे सकता है कि सी वांटेड द नोट्स इन 15 एंड ₹50 एंड ₹100 डिनोमिनेशंस ओनली। ठीक है, अब वो क्या बोल रही है, तो अभी बैंक वाले ने क्या किया, 50 और 100 का नोट्स तो करके उसने 2000 दे दिए, लेकिन मीना को नोट्स कितने दिए, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को कितने नोट्स मिले, 25 नोट्स इन ऑल। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो स्टेटमेंट है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो अगर मीना को 25 नोट्स मिला, मतलब ये जो स्टेटमेंट है, यहां से आप क्या कर सकते हो, एक इक्वेशन बना सकते हो। और फाइनल क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 से रिसीव्ड। मतलब 50 के और 100 के कितने नोट उसको मिले। तो अभी क्या करना है, आपको ध्यान क्या रखना है, पहले क्या करो, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 से रिसीव। जो भी डिनोमिनेशंस के आपके बात किया हुआ है, आप क्या करो, पहले उसको वेरिएबल्स के फॉर्म में ले लो। तो मेरे को क्या है, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100। तो मैं क्या बोला, लेट मीना रिसीव्ड, लेट मीना रिसीव्ड, लेट मीना रिसीव्ड x notes of ₹50 and received y notes of ₹100। तो आपने दो वेरिएबल पहले पकड़ लिया, 50 के कितने नोट्स हैं और 100 के कितने नोट्स हैं। फिर क्या करना है, डायरेक्टली क्वेश्चन में जंप करने से पहले आपने जो क्वेश्चन समझा है उसमें से आपको क्या मिला कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को क्या हुआ, टोटल 25 नोट्स मिला, और वो हमको पता है वो 50 और 100 के नोट्स है, क्योंकि उसने कैशियर को बोल दिया था कि ये 50 और 100 के नोट्स में ही हमको देना है। तो क्या करेंगे अभी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही गॉट्स 25 नोट्स इन ऑल। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, 50 के सपोज x नोट्स हैं और 100 के क्या है, y नोट्स हैं। तो उसके टोटल नोट्स कितने मिले उसको, 25। उसको 25 नंबर ऑफ नोट्स मिले। तो ये नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, ये नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, दोनों को नंबर कितना है हमारा, 25। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन बन जाता है। नाउ आल्सो, और एक क्या बात किया उसने कि उसने मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। कितना रुपया वो ले रही है, 2000। मतलब सारे नोट्स को अगर कंबाइन कर दें, सारे नोट्स के वैल्यू कंबाइन कर दें, तो कितना होगा वो, 2000। अब याद रखो 2000 कैसे इक्वल होगा। तो एक चीज तो हमारा क्लियर हो गया कि हमने कितने रुपये ले रहे, वी आर टेकिंग 2000 रुपीज फ्रॉम द बैंक, वी आर विड्रॉइंग 2000 रुपीज फ्रॉम द बैंक। अब ये जो इक्वेशन बनाना है, वैल्यू कैसे होती है, आपके पास 10 रुपए की 5 नोट है, तो वो क्या हो जाता है, 5 इंटू 10 मीन्स 50। आपके पास 10 रुपए की 10 नोट है, तो कितना हो जाता है, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। सिमिलरली आपके पास 50 रुपए की x नोट्स है, आपको टोटल नोट्स तो 25 मिले, लेकिन हमारे 50 के कितने नोट्स हैं, x। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 रुपए वाली नोट्स कितनी, नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, x। तो वो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू इंटू नंबर ऑफ नोट्स, तो कितना हो गया वो, 50x। अब देखना है
100 की वैल्यू कितनी होगी, तो टोटल हमारा तो 2000 हमने विड्रॉ किया, तो 100 नोट्स कितने थे, y, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू इंटू नंबर ऑफ नोट्स, तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 2000, ठीक है, इक्वल टू 2000। नाउ ये आपका एक इक्वेशन हो गया, इसको क्या करो, थोड़ा छोटा करो। क्या है, बड़े बड़े नंबर्स लेके आप डायरेक्टली इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन क्या हो जाता है उसमें आपका मिस्टेक होने का चांसेस रहता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका कॉमन मल्टीपल कितना आ रहा है, 50, तो आप 50 क्या करो, 50 कॉमन ले जाओ, तो कितना बचता है इसके पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू, इधर 50 आपका कितना हो जाता है 2000। तो अभी क्या करना है, 50 को उधर डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाता है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई 50, तो 0 0 कैंसल्स आउट, 5 4 20 और बचा कितना 40। तो एक इक्वेशन हमारा क्या हो गया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो हमको ध्यान देना है, अगर किसी का कोएफिशिएंट सेम हो गया तो आगे हमको कुछ मल्टीप्लाई करने का उसमें जरूरत नहीं है। अभी ये x है, ये x है, कोएफिशिएंट सेम हो गया तो मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, आई कैन इजीली सॉल्व। सो आई एम राइटिंग द इक्वेशन, सो x प्लस y इज 25 and another equation what we got is x plus 2y is equal to 40, x plus 2y is equal to 40। now we are subtracting it because इन दोनों का साइन क्या है, सेम है, तो मैं माइनस किया, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, नाउ x एंड x कैंसल्स आउट, अब क्या बचा, माइनस 2y प्लस y, मतलब कितना हो गया माइनस y, और माइनस 40 प्लस 25, तो बड़ा कौन है 40, तो माइनस का साइन आ गया और हमको 40 माइनस 25 करना है, तो 40 माइनस 25 आप कर लो, 10 से 5 गया 5, 3 से 2 गया 1, सो यू गेट व्हाट 15, विच इंप्लाइज y की वैल्यू कितनी हो गई 15। ओके, नाउ अब आपको ये वैल्यू इधर पुट करनी है, तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। So when you put the value of y in equation number 1, क्या मिलेगा, x plus y is equal to 25 था, तो x plus 15 is equal to 25 और x is equal to 25 minus 15 और x is equal to कितना हो जाएगा आपका 25 minus 15 कर दीजिए, 5 2 5 0 2 7 1, तो you get 10 number of notes, you get 10 number of notes। Now ये क्या बोला था, find how many notes of ₹50 and ₹100 she received। सो x क्या था 50 रुपीज के नोट्स, हैंस शी रिसीव्ड, हैंस मीना रिसीव्ड 10 numbers of ₹50 notes and Meena received 15 numbers of 100 rupees notes, received 15 numbers of ₹100 नोट्स। तो अभी आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ से आएगा, जो भी क्वेश्चन हमारे नोट्स के क्वेश्चंस आएंगे, जो बैंक रिलेटेड मनी रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएगा, आप इजीली ये मेथड अगर सॉल्व करते हो, ये अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो गई है, तो आप कोई भी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही। आपको मेरी वीडियो पसंद आए, आपको अगर ऐसा फील हो गई मेरे वीडियो से आपकी कुछ वैल्यू बढ़ रही है, आपकी नॉलेज कुछ बढ़ रही है, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।